हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब ज़्यादा ही टाइम हो गया है, थोड़ा सा दोपहर के बीच का ही टाइम है। मतलब कि मैं दोपहर का खाना ही बना रही हूँ। खाना बना रही थी तो यहाँ पर मैं चावल की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी थी, तो फिर खड़े खड़े मैंने सोचा कुछ काम करते जाती हूँ, क्योंकि फालतू खड़े होने से अच्छा है कुछ काम भी होते जाएंगे। दाल तो पक जाती है, मतलब यहाँ वहाँ बैठकर कुछ भी काम करो तो वो पक ही जाती है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, सीटी लगी रहती है। लेकिन चावल की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे खड़े रहना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉलीथीन में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको डब्बे में रख देती हूँ। मैंने डब्बे वॉश करके और रखे हुए थे, तो रात को अच्छे से सूख गए थे। तो फिर मैंने उनमें कड़ी पत्ता रखा था मेरा, तो वो मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ये स्टील का डब्बा, ये भी मैंने अच्छे से धो दिया था। थोड़ा सा नमकीन रखा हुआ था मेरा व्रत वाला, तो वो भी मैंने सोचा इसमें रख देती हूँ। तो कुछ काम इस तरीके के होते हैं जो यहाँ पर खड़े खड़े मैं कर सकती हूँ, और इससे क्या है काम भी हो जाता है और मतलब सामने दिखाई देता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पर कार्तिक आ गया है और नहा धोकर वो रेडी है। लेकिन बस ये है कि दोपहर में ना, अभी 2-3 दिनों से वो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि वो कपड़े भी नहीं पहनता है। और मतलब बनियान मैंने उसको बोला है कि सैंडू बनियान पहन लेगा तो उस पर रह आएगा तो भी अच्छा रहेगा। तो बस अभी मैं उसको निकाल कर दूँगी। उसकी न्यू बनियान रखी हुई हैं, तो वो दिन भर पहने करेगा, तो सही रहती हैं, कॉटन की रहती हैं। तो वैसे अभी यहाँ पर देखिए कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ मतलब रखी रहती हैं। डब्बे ना भर जाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ बच जाती हैं। तो वो मैंने रख दी थी ऐसे बांध कर। तो फिर डब्बा जब थोड़ी सा खाली होता है तो फिर मैंने दोबारा से उसमें भर दिया है। थोड़े से तोस बच गए थे तो वो भी मैंने डब्बे में ही रख दिए। और यहाँ देखिए चावल मेरे हो गए हैं। जब पानी इसमें से सूख जाता है, हल्का सा मॉइस्ट रहता है ना, तब जाके उसमें मैं ढक्कन ढक के और गैस को ऑफ़ कर देती हूँ, ताकि वो अपनी भाप में जो है ना वो पक जाते हैं। तो मैं गैस बंद करके आ गई थी। दाल अभी नहीं पकी है, उसको वो पक रही है जब तक। ये कल से लगा हुआ है, जब बुक आई हैं तभी से कि मम्मी ये कवर चढ़ाने हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसका काम ख़त्म कर ही देती हूँ। तो वैसे भी हर साल मुझे ही करने पड़ते हैं, इसके कवर्स लगानी पड़ती हैं कॉपी किताब में। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत ना बिगाड़ भी देते हैं, उनसे बनता नहीं होता ना, तो वो बिगाड़ देते हैं, तो मुझे ही लगाने पड़ते हैं। तो बस मैं पूरा यहाँ पर ये फटाफट से कर दूँगी। और ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे कि कार्तिक कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो इसका आंसर ना मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें। मैं वीडियो में देती जाती हूँ, मुझे जब याद आते हैं, ध्यान आ जाता है ना, तो मैं देती जाती हूँ। तो कार्तिक इस साल 5th क्लास में आ गया है, यानी कि 5वीं क्लास में। और एक और क्वेश्चन था कि वो CBSE या ICSE ऐसा कुछ लिखा है, तो मुझे ये तो समझ नहीं आया। CBSE मतलब सुना है मैंने जैसे दिल्ली से कोर्स होता है वो वाला होता है शायद CBSE। अब गलत है या सही मुझे तो नहीं पता। लेकिन कार्तिक MP बोर्ड से मैंने बताया था। MP बोर्ड का मतलब जैसे कि हमारा जो मतलब सरकारी जितनी सरकारी वाली जो बुक होती है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ये सब्जेक्ट होते हैं, तो इसीलिए MP बोर्ड हमारे यहाँ बोलते हैं। तो हम लोग MP बोर्ड से मतलब कार्तिक पढ़ रहा है। तो बाकी और अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो कोर्स होते हैं वो यही होते हैं। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे।
जो यहाँ से देखते होंगे तो वो जानते हैं एमपी बोर्ड क्या होता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे ये एमपी बोर्ड क्या होता है, अब मैं इसका कैसे आंसर करूं। और तो यहाँ पर ना मैं वो लगा दी थी, मैंने कवर वगैरह लगा दिए थे। कवर लगाने के बाद नेम प्लेट बची थी, तो मुझे ध्यान था कि मेरे पास पिछले साल ना इसकी बच गई थी बहुत सारी, तो मैंने इसीलिए नहीं लेकर आई हूँ। जब कॉपी किताब ले रही थी तो मैंने इससे बोल दिया था कार्तिक से कि घर पे रखी हुई हैं वो लगा दूँगी। लेकिन जब घर आके मतलब फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ, तो मैंने पूरा अच्छे से ढूंढा इस बैग में, जिसमें कार्तिक के स्टिकर्स, कुछ कागज़ और भी चीज़ें रखी रहती हैं इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो इसमें मैंने देखा तो बहुत ढूंढा तो एक भी नहीं मिली। नेम प्लेट तो फिर नहीं मिले, तो फिर मैं इसको अब मंगवाती हूँ, क्योंकि बिना नेम प्लेट के तो बुक इधर उधर हो जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। क्योंकि बहुत ही महंगी बुक्स आती हैं और बच्चे करते हैं ना स्कूल में, कहीं इधर उधर बुक कर देते हैं, घुमा देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ये रख के आ जाता है लेकिन मिल जाती है, इत्तेफाक से मिल जाती है, कहीं कोचिंग में छोड़ आता है। तो नेम प्लेट सही रहती है, कम से कम लगा दो ना तो बच्चों की बुक्स जो है वो मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ढूंढा तो नहीं मिला। और ये देखिए कार्तिक को मैंने यहाँ पर ये बनियान पहनवा दी है, जो अंडरवियर बनियान होती है वो। तो इस तरीके से अब गर्मी में ना इसका यही काम है। गर्मी लगती है बहुत, अभी न्यू वाले जो सामने वाले कमरे में ना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लगती है। एकदम मतलब गरम गरम हवा फेंकने लगा है। उतनी तो नहीं लगती है जैसे कि ये पुराने वाले में लगती है, उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। वहाँ थोड़ा बहुत उठ बैठ लेते ही हैं, फिर भी मतलब ऐसे खुला रहना, इसको गर्मी में ना इस तरीके से रहना ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी जाता ही नहीं है कहीं, घर पे ही रहता है, पूरा दिन घर पे रहता है। अब आजकल कहीं नहीं जाता, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा बस खेलेगा, 5 बजे के बाद ही जाता है और आधा 1 घंटे खेल के और आ जाता है। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, तो मैं चाय बना लेती हूँ फिर आप लोगों से। तक चाय बन रही है, मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ। और यहाँ पर मैं गेहूँ देख लेती हूँ। मैंने कल रात को गेहूँ धोए थे, इतनी तेज़ धूप है बाप रे। और अभी 4:30 बज गए, ज़्यादा ही हो गए हैं, 4:30 बज गए हैं। और ये देखिए एक दिन की धूप और लग जाएगी, सूख जाएंगे। ख़त्म कर दिए मैंने धुल के, मतलब पुराने वाले जो गेहूँ थे वो मैं तो देखी भी नहीं रही मोबाइल पुराने वाले जो थे तो मैंने धुल के ख़त्म कर दिए हैं। अब नए वाले जो हैं वो ड्रम में रखूँगी भर के। कार्तिक को भेजा था मैंने दुकान, क्योंकि ये ना अभी मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी ना जो चीज़ें, उसके लिए मैं सोची कि रखी हुई हैं तो वो नहीं थी। पूरे में ढूंढ डाला मैंने, कहीं नहीं मिली थी ये नेम प्लेट। तो ये फिर वो लेकर आया अपनी पसंद के मोटू पतलू वाले, है ना, कलर्स भी लेकर आया है। कलर्स तो इतने चाहिए होते हैं, इतने ज़्यादा, पता नहीं क्या करता है। ख़राब नहीं करना, नहीं बनेगा तो हम लगा देंगे। खुद ही लगा रहा है और ये कलर्स लेकर आया है। बड़ा जिद करता है, इतने कलर चाहिए होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और जबकि इसके पास बहुत कलर हैं, पापा इसके ला के देते रहते हैं कलर। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी जो है ना मैं रख गई थी बनने के लिए, हो गई। अभी करते हैं शाम का काम स्टार्ट, झाड़ू वगैरह, थोड़ा सा बर्तन है, ये काम रहेंगे। क्योंकि शाम को बस अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं करी हूँ। तो चाय मैं पी ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है वो करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इसकी नेम प्लेट मंगवा ली थी, तो लेकर आ गया था। पास में ही दुकान है तो चले जाता है वो लेने और दे देते हैं। और उसके साथ उसको चाहिए था कलर, तो ये जो शीश वाले कलर हैं वो चाहिए थे, क्योंकि ये कलर भी करता रहता है ना,
तो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी मतलब बहुत सारे कलर रखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब छोटे हो जाते हैं ना तो उससे करता नहीं है, बहुत ज़िद करेगा क्यों न्यू वाले कलर चाहिए हैं। तो फिर मैंने न्यू वाले कलर मंगवाए। और यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, कोई आए थे तो फिर वो चले गए। और उसके बाद बस मैं अभी चाय निकालने जाऊंगी। यहाँ पर ये गेहूँ रखे हुए हैं, अभी आए हैं राशन के, तो ये इसे महीने के हैं। अभी मैंने ड्रम धुल दिया है, तो बस उसमें मैं भरूंगी। साफ़ करके धुल दिया है तो सूखने के लिए रख दिया है मैंने, तो उसमें मैं भर दूँगी। यहाँ मैं चाय लेकर आ गई हूँ, तो अपनी जो चाय थोड़ा सा क्योंकि अभी हस्बैंड भी नहीं उठे थे, मतलब कि कार्तिक के पापा। अब से मैं मतलब सभी प्रकार से मैं बुलाऊंगी, बोला करूँगी। कभी कभी ना मिसिंग हो जाता है, एक ही शब्द नहीं बोल पाती हूँ कि निकल आता इस तरीके से मुँह से। और यहाँ थोड़ा सा मैं ले रही हूँ नमकीन, जो घर पे ही बना हुआ था वो वाला, तो चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन खाऊंगी। और बिस्किट खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर नहीं खाई क्योंकि कार्तिक नहीं खा रहा है, तो मेरी भी इच्छा नहीं हुई। आजकल पता नहीं क्यों कार्तिक ना बिस्किट भी नहीं खा रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो बस अभी रखी हुई है। और मैं यहाँ टीवी भी देख रही थी, और मेरे जो पति देव हैं वो सो रहे हैं अभी, और उठेंगे 5-6 बजे। जब उसके बाद ही मैं फिर घर का काम जो स्टार्ट करूँगी, मतलब शाम का इवनिंग का काम। और बस काम वाम ख़त्म करने के बाद देखिए अब यहाँ पर मैं रात का सीधा खाना बनाने आ गई हूँ। काम मैंने कर लिया था, और किचन भी मैंने साफ़ कर ली थी। दिन भर में गंदी हो ही जाती है ना, क्योंकि चाय और खाने पीने का कुछ भी करते रहते हैं। दिन भर तो नहीं करते हैं, मतलब आज तो मैंने इतने दिनों बाद, अच्छा ये बात बताना तो मैं भूल ही गई थी, आज मैंने कितने दिनों बाद चाय बनाई पता है, दोपहर में, मतलब शाम के 4 बजे। नहीं तो मैं रात को ही, मतलब शाम को वही 7-8 बजे बनाती हूँ, क्योंकि आज ना फिर इतना इसका काम किया तो बहुत टाइम लग गया था। कार्तिक का काम करते करते कवर चढ़ाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो वो किया। और उसके बाद बस फिर मैंने और भी जो काम, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, निकलते ही जाते हैं। हम हाउस वाइफ को तो बस काम ही काम मतलब रहता है, और घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो। और अब तो स्कूल चालू हो गई है ना, तो सब मम्मियाँ इसी तरह से बिजी होंगी, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं हूँ ना तो आप सभी लोग भी इतने ही बिजी होंगे। और कैसा लगता होगा, अपने आप में ही ना गुस्सा आती है जब अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है ना। और रूटीन एकदम अलग से चेंज हो गया है, सुबह से इतनी जल्दी जल्दी उठना, और जल्दी फिर बच्चे को सुलाना, टाइम पे उठना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल। और मिलजुल कर लो ना तो फिर काम आसान रहता है थोड़ा सा, मतलब इतना मुश्किल नहीं लगता है। कुछ काम मैं रात को भी करके रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इसकी एक तो स्कूल टाइमिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले 7:30 से 3 तो वो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती थी, अब तो 7 बजे हो गई ना, तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। अब तो मैं कभी कभी ना, मैं पहले मैं 6 बजे उठ जाती थी, अभी ना 1-2 दिन से क्या हो रहा है, मैं 6 बजे का अलार्म लगा तो देती हूँ, लेकिन ना बंद करके, जैसे ही बजता है बंद करके फिर सो जाती हूँ। तो फिर मैं आधा घंटा बजता है तो एकदम खटाक से मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर सोचती हूँ कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए वजह से मैं रात को ना ये काम करके रख लेती हूँ, ताकि अगर मुझे देर भी हो जाए ना तो कोई टेंशन ना रहे। तो बस इसी तरीके से काम चल रहा है। और मैं तो नहीं उठती हूँ, बहुत से लोग बोलते होंगे कि 5 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे ऐसे उठते हैं, बहुत ही कम। कभी इत्तेफाक से मेरी नींद खुल गई ना तो उठ जाती हूँ, बाकी रोज़ तो मैं 5, 5:30 बजे ऐसे नहीं उठ पा रही हूँ। और मुझे उठना चाहिए, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं उठना चाहिए, घूमना चाहिए, जाके घूम के आना चाहिए। हाँ, वेट बढ़ रहा है तो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अकेले जाने की ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ अगर कोई चले ना तो फिर मैं उठ जाऊंगी और जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन अकेले में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं रोटी बना रही हूँ। दाल चावल मेरा रखा हुआ था, थोड़ा ज़्यादा ही रखा था, इस वजह से रोटी बस बनानी है मुझे। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट